बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। ARI ऑफिशियल के इस चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं। कल पहला पेपर है इंग्लिश का, तो उसके लिए हमने गेस्ट वगैरह भी शेयर किए हैं, मज़ीद गेस्ट भी आगे आएंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम थोड़ा सा अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि पूरा साल जो बच्चा मेहनत करता है, जो तालिब इल्म मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद आखिर में थोड़ा सा वक्त होता है पेपर का। अब साल के घंटे देख लें, टाइम देख लें और पेपर का टाइम भी देख लें, तो इस थोड़े से वक्त में कुछ बंदे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना कैरियर जो वो बेहतर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि पूरे साल की मेहनत ज़ाया भी कर सकते हैं। तो ये अहम मोड़ होता है बड़ा, क्योंकि यहाँ पर पता चलना होता है कि बच्चे ने या तालिब इल्म ने क्या तैयारी की है, कैसे तैयारी की है, और उस तैयारी को वो किस तरीके से आगे अप्लाई कर सकता है। तो उस पूरे साल की मेहनत को भी देखें और इस पेपर के वक्त को भी देखें। तो ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आप अपने उस टाइम को ज़ाया ना करें। 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की है, 15 मिनट की है, जितनी भी है, आपने इस वीडियो का कोई जो है पॉइंट स्किप नहीं करना। पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में आप कहेंगे वाकई हमें बहुत मुफीद मालूमात मिली हैं। तो इस टाइम को ऐसे ज़ाया नहीं समझना आपने, ये बहुत अहम चीज़ है, इस पर आपने फोकस करना है, गौर करना है। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई किस्म की वीडियोस भी आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी देना है, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरों तक भी पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व एन MCQ पेपर। कि MCQ का जो पेपर होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर जो होता है, उसको कैसे हल करना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। अक्सर तालिब इल्म इसी में गलतियाँ करके अपना पूरे साल की मेहनत को ज़ाया कर जाते हैं। कई मैंने देखे हैं ज़हीन स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनको यकीन होता है कि हमारे 95%, 93% नंबर आ जाएंगे, लेकिन होता क्या है, कोई गलती करके मरूजी में फिर पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं कि मेरी फ़लाँ गलती हो गई थी, 1 नंबर मेरा काट गया था। तो उसके लिए मैंने ये बनाई है वीडियो कि तालिब इल्म की जो गलतियाँ होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए, तो आप इंशाअल्लाह गौर करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो टाइम ज़ाया के बगैर आप चलते हैं, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। ये मरूजी पेपर हल करना सिर्फ 9th 10th के लिए नहीं है, हर क्लास के लिए है। कहीं भी पेपर देने जाएं, ये आपको ख़ास तौर पर बहुत मुफीद साबित होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें, टिप्स। और इसमें 9th और 10th की ख़ास बात करेंगे हम, क्योंकि उनके पेपर शुरू हो रहे हैं। लेकिन पहले हम सब के लिए जर्नल बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई आपको नज़र भी आ रही है कि जल्दबाजी नहीं करनी, तमाम ऑप्शन पढ़ने हैं। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि सबसे पहले पेपर शुरू करना है आपने, तो जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली के साथ उसको पढ़ें ऑप्शन को, और पहले मरूजी का सवाल पढ़ें। भाई क्या लिखा हुआ है, फ़र्ज़ क्या चीते की स्पीड है। अब सवाल है चीते की स्पीड है। अब इसका दुरुस्त ऑप्शन है 70 किलोमीटर फ़ी घंटा, चाहे आपको आता भी है। आपने ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। पिछले सालों की बात है कि फिजिक्स में ये सवाल आया था, मैंने इसलिए ये दिया है। तो अक्सर तालिब इल्मों ने पहले ऑप्शन को देख कर भाई 70 किलोमीटर फ़ौरन टिक कर दिया, और अक्सर का ये गलत हो गया था। 1 नंबर ऐसे मुफ्त में जल्दबाजी की वजह से कट गया था। हमेशा याद रखें, सवाल को तसल्ली से पढ़ें, वह लिखा हुआ क्या है, उसके बाद आपको उसका जवाब आता है, ठीक है, आप तसल्ली से पढ़ें सारे ऑप्शंस। आप देखें 70 किलोमीटर फ़ी सेकंड लिखा हुआ था। अब जिन्होंने फ़ौरन लगा दे 70 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, उनकी गलत होगी मरूजी। अब जिन्होंने तसल्ली से पढ़ा कि 70 किलोमीटर फ़ी सेकंड है, ये गलत है। 70 किलोमीटर फ़ी घंटा है, 70 मीटर फ़ी घंटा है, तो ये भी गलत है क्योंकि मीटर आया हुआ है। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि जल्दबाजी नहीं करनी, और ऑप्शन सारे पढ़ के फिर जो सही होगा उसको क्या करना है, टिक करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अहम चीज़ है ये। अक्सर यहाँ पर जो तालिब इल्म गलतियाँ करके अपने नंबर कटवा देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो अहम है कि हल करने वाली मरूजी कभी भी शुरू में ना करें। चाहे कहीं भी आप MCQ वाला पेपर देने जाएं, कभी भी जहन में रख लें, रियाजी का सवाल आ जाए, कोई लंबा सवाल आ जाए, या आपने पहला सवाल देखा आपको नहीं आया, टेंशन लेके नहीं बैठ जाना। वो इमरान खान का मशहूर मकौला हुआ पड़ा है ना कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ऑप्शन पहला आपको नहीं आता, आपको पहला सवाल नहीं आता, परेशान नहीं हो जाना, फ़ौरन आप अगले पर जाएं, इस तरीके से करते जाएं। जो आते हैं उनको पहले कर लें। और हल करने वाले सवाल, जो मैथमेटिकल सवाल होते हैं, उनको कभी भी शुरू में नहीं करना आपने। मैं आपको बहुत ही अहम पॉइंट बता रहा हूँ। फ़ारिज का सवाल आ गया पहला, 36,000 सेकेंड्स को घंटों में बदलें। अब ये मरूजी आ गया, अब तालिब इल्म क्या करेंगे, कुछ सोचना शुरू कर देंगे, हाँ इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, इसके लिए कैसे करें, घंटे ऊपर लिखें, दिन नीचे लिखें, कैसे लिखें। तो आप खुद सोच रहे कितना टाइम ज़ाया हो जाएगा। इस तरह का सवाल आ जाए, आपने फ़ौरन उसको छोड़ देना है, आगे चले जाएँ, स्किप कर देंगे, आगे जाएंगे। फिर अगला सवाल देखें, वो आता है टिक कर दें, अगला आता है टिक कर दें।
यानी जो हल करने वाले हैं या जो आपको नहीं आते उन सवालों को फिलहाल आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। आगे चलते जाएं, चलते चलते जैसे आपके सारे सवाल हो जाएंगे, यानी जो मरूजियाँ आपको आती थी वो आपने मुकम्मल कर ली हैं, अब आपने क्या करना है, वो जो रह गए थे उनको आखिर में करना है। उनको फिर पढ़ें, टाइम के मुताबिक टाइम देख लें। घड़ी अपने पास लाजमी रखें, या आपको बता रहा हूँ किसी भी पेपर में जाएँ घड़ी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, वॉच होनी चाहिए, हाथ में पहन के बैठे उसको, ताकि आप टाइम के मुताबिक काम अपना करते रहें। अब जो हल करने वाले उनको आखिर में करें, जो नहीं आते उनको भी आखिर में करें, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कुछ पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें आप बिल्कुल अगर तसल्ली नहीं है आपको जवाब की तो वो ना करें। अगली चीज़ है कि नक्कल लगाने कभी कोशिश न करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आमतौर पर कहा जाता है नक्कल लगा लेना, आप ये कर लेना, नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखें हमेशा, ठीक है, और अपने आप पर भरोसा रखें। जो चीज़ नहीं आती अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी तैयारी नहीं हो सकी या जो भी है, फिर जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसको आपने टिक लगा देना है। ये अहम चीज़ है, इसको लाजमी आपने फॉलो करना है, नक्कल लगाने की कभी कोशिश न करें। अगली चीज़, हम 9th और 10th के बारे में ख़ास तौर पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि 9th और 10th की जो बायोलॉजी की मरूजियाँ हैं, जो MCQs आते हैं, वो बायोलॉजी में ज़्यादातर 90% आपने बुक के अंदर से तैयार करना है, और जो 10% मशक से आती हैं, और बाकी जितने भी मज़ामीन हैं आपके क्या कहते हैं, फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इनकी मरूजियाँ मशक में से 90% आती हैं और बुक में से 10%। उलट काम है इनमें से, ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। अब अगली अहम चीज़ है कि पेपर पर आप जा रहे हैं, आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ क्या, एक बंदे का पेपर है सुबह 8 बजे, 8 बजे उसका पेपर है और उसका घर से वहाँ तक पहुँचने का फासला है 15 मिनट का, तो कम अज़ कम आधा घंटा, कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ आधा घंटा पहले निकले। अगली चीज़, अगर आपका घर नज़दीक है या जैसे भी है, आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपके पास किताब वगैरह है, तो आपने कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं देखना। आखिर में 8 बजे पेपर शुरू होना है, आप फ़र्ज़ के 7 बजे पहुँच गए हैं हॉल में, या उधर ग्राउंड में पहुँच गए स्कूल के, या 7:30 पहुँच गए हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना मरूज़ी देखनी है आप, बस। आखिर में हमेशा मरूज़ी देखेंगे। इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में रिव्यूज़ को देखें, 3 रिव्यूज़ हैं जैसे 9th में 10th में, उनको देखना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर टाइम बचता है रिव्यूज़ को देखने के बाद, फिर आप इंग्लिश के जो मशकें खड़ी हैं उनमें खास तौर पर स्पेलिंग वगैरह वो देख लें। ये बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अगर मैथ का पेपर है तो मैथ के एंड वाली एक्सरसाइज जो है, जिनमें MCQs वगैरह, तो उनको देखना है आखिर में। और उस घर से निकलते हुए अपने रोल नंबर स्लिप लाजमी चेक करें। बाकी कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन रोल नंबर स्लिप आपको बस लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वहाँ आपको मिल सकती हैं। आप अपने दोस्त से पेन भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर वो नहीं है रोल नंबर स्लिप, फिर तो मसला बनेगा ना। तो इसलिए आपने सबसे पहले रोल नंबर स्लिप जेब में डालनी है, और जैसे ही बाइक पर चढ़ें, जैसे भी जाने लगें, तो जेब को एक दफ़ा चेक कर लें। अब रास्ते में हाल में बैठे कहीं भी फजूल बहस बिल्कुल नहीं करनी, अल्लाह का जिक्र करते रहें, दरूद पढ़ते रहें, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। और आखिर में वही बात है कि याद रखना है आपने कि घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसा भी पेपर है आपने घबराना नहीं, तसल्ली से पेपर करना है आपने। क्योंकि बात हमारी ऑब्जेक्टिव पेपर की हो रही है, तो अब हम थोड़ा सा बबल्स को देखते हैं। बबल बहुत अहम होते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, खासतौर पर 9th के, या कोई बड़े पेपर भी देने जाते हैं, तो उनमें बबल आ जाते हैं, तो उनका मसला बन जाता है। 10th वालों को तो कुछ तजर्बा हो चुका होता है। तो बबल का तरीका ये होता है कि बबल हमेशा एक लाइन में इस तरह, ठीक है, हॉरिजेंटल जिसको कहते हैं, इसमें एक लाइन में सिर्फ एक बबल फेल होना चाहिए, और इस तरह जो है ज़्यादा बबल भी फेल हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उसका तरीका कर क्या, फ़र्ज़ कि आप रोल नंबर है 9254, तो सबसे पहले 9 है, तो पहले खाने में आपने किसको फेल करना है, 9 को फेल करना है। फेल करने का तरीका भी आपको बताता हूँ कैसे फेल करना है अगर ज़्यादा बबल हो तो। उसके बाद दूसरा 2 है, तो पहली लाइन तो मुकम्मल होगी ना, इसमें और कोई नहीं लगाना हमने। दूसरे केस में किस में जाएंगे, 2 में, ऊपर भी लिखा हो सकता है 2, उसी खाने के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको मुकम्मल फिल करना है। मैं थोड़ा थोड़ा फिल कर रहा हूँ, आपने मुकम्मल फिल करना है। इस तरह फिर 5 है, तो तीसरे खाने में किस में जाएंगे हम, 5 में जाएंगे। आगे क्या है, 4 है, तो अगले खाने में हम किस में जाएंगे, 4 में जाएंगे। तो इस तरीके से ये बबल फिल करने का तरीका होता है। और फिल करने का तरीका जो अहम है वो आपको बता रहा हूँ। किसी भी जगह जाएँ आप, बबल फिल करना बहुत अहम होता है। और अगली चीज़, अगर आपके बबल बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह 100 नंबर का पेपर होता है बड़ी क्लासों में, या जो मुकाबले के टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर बबल बहुत ज़्यादा हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि ऑप्शन में, जिस तरह मैंने अभी टेक लगाए हैं, पहला ऑप्शन फ़र्ज़ क्या ये आता है, आपने इसको लगा थोड़ा सा लगाना, मुकम्मल फिल नहीं करना, फिर अगले को लगाना, अगले इस तरह लगाते जाएंगे। आखिर में तसल्ली से बैठ के इन बबल को फिल करना। फिल कैसे करना है, फिल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है बबल का कि आप उस बबल के बैरूनी साइड पहले फिल करें, ऐसे बैरूनी साइड, बैरूनी किनारे मुकम्मल फिल करें, ठीक है। ये ऐसे देखें, सबसे पहले आपने बैरूनी किनारे ऐसे फिल करने, बैरूनी, बाहर से, अंदर नहीं जाना, बाहर की तरफ फिल करके जैसे बाहर फिल हो जाएगा फिर अंदर आसान से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले बैरूनी साइड फिल करनी है आपने, और सवाल को छोड़ना नहीं है मरूज़ी में। अब अगली जो अहम चीज़ है वो 9th और 10th के बारे में खास तौर पर बता रहा हूँ कि आपने मरूज़ियाँ कैसे और कहाँ से तैयार करनी है।
तो वो तो मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ कि साइंसी सब्जेक्ट की बता दी है पहले थोड़ी सी। अब मज़ीद हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अहम बात है इंग्लिश में जो टेक्स्ट बुक और एक होती है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। उर्दू में भी वैसे होते हैं टेक्स्ट बुक और उर्दू कवायद व इंशा वाली, इन दोनों को आपने फॉलो करना है लाजमी, ये जहन में रख लें। अब इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, मरूजी की बात करें हम, सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे स्पेलिंग है। स्पेलिंग आपने कहाँ से करनी है? बुक के एंड के अंदर जो वोकैबुलरी खड़ी होती है उसकी स्पेलिंग खास तौर पर आपने याद करनी है लाजमी, खास तौर पर। और स्पेलिंग के लिए अगर हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बात करें, आखिर में 66 स्पेलिंग दी हुई है, 66, उनको आपने लाजमी देख कर जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता ये टिप। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बोर्ड वाली ग्रामर होती है उसके आखिर में 66 स्पेलिंग दी हुई हैं। मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर आके सर्च करें, वहाँ पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक इंशाल्लाह दे दूंगा। अगर लिंक ना भी हुई तो फिर आप इस चैनल में देख लें कि 66 स्पेलिंग जो आमतौर पर मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में भी दिए हैं, वो वहाँ से आप लाजमी देखें। उनमें से अक्सर एक पेपर में तो पूरी 4 की 4 स्पेलिंग उसी में से आई हुई थी। यानी टेक्स्ट बुक के आखिर वाली स्पेलिंग भी देखनी है और खास तौर पर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की स्पेलिंग भी देखनी है। दूसरी ग्रामर है, ये टेक्स्ट बुक के आखिरी मशकों में जितनी भी ग्रामर खड़ी है, चाहे 9th है चाहे 10th है, उसको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। उन्हीं में से आती है सारी ग्रामर। खास तौर पर उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, खास तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें से आते हैं, ठीक है। 1 नंबर का नाउन वगैरह लाजमी आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो। और बाकी जो ग्रामर खड़ी है, कंडीशनल सेंटेंस वगैरह हैं, उनको भी आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम, ये तो अलग मुकम्मल 4 नंबर का सवाल होता है, 5 नंबर का होता है। ये आपने लाजमी देखने हैं जो बुक के अंदर खड़े हैं। खास तौर पर 9th और 10th की इंग्लिश की बुक के अंदर सिनोनिम एंटोनिम अच्छे तरीके से आपने देखें, चाहे वो मशकों में खड़े हैं चाहे वो टेबल बनी खड़ी जैसे भी खड़ा है। जो अगली चीज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर जो जितने भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं, ये इसकी वीडियो भी हमने बनाई है, उसको आप देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये है तो 9th के लिए, तो वो बड़ा इजी सा हमने बनाया है। और सारे फिक्रे जो अहम है 35 फिक्रे बनते तकरीबन, वो भी हमने दिए हैं 5 नंबर के लिए, आप उसको अच्छे तरीके से कर लें। अगली चीज़ है वर्ब की फॉर्म जो होती हैं, वो भी आप इसी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से करें, किसी गाइड वगैरह में से ना करें। उसी को देख लें, उसी के अंदर जितने भी फिक्रे हैं वो सारे कर लें। खास तौर पर हर एक्सरसाइज के शुरू में 2-2 3-3 फिक्रे जो हैं उनमें से अक्सर पेपर में आ जाते हैं। और उर्दू के लिए उर्दू कवायद व इंशा पेपर पैटर्न के मुताबिक आपने देखने। 9th में जो चीज़ें हैं, फ़र्ज़ किया कोई अराब लगानी है 9th में या 10th में, वो भी आप वहीं से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, वो पेपर ले लें पुराना, उसके मुताबिक उर्दू कवायद व इंशा में से उसको ढूंढें, बाहर से कुछ ना करें आप। और जो मशकें हैं वो टेक्स्ट बुक वाली मशकें सारी कर लें। इस तरह आपकी उर्दू और इंग्लिश की मरूज़ी हो जाएगी। मैथ की मरूज़ी के लिए ख़ास तौर पर आपने तमाम रिव्यूज़ देखने अच्छे तरीके से, और एंड वाले एक्सरसाइज के जो खड़े हैं वो उनको लाजमी देखना है। इंशाया भी उन्हीं में से अक्सर आ जाता है और रिव्यू के अंदर से मरूज़ी में आ जाती हैं। और साइंसी सब्जेक्ट के पहले भी बात हो चुकी है कि बायोलॉजी को 10% आपने देखना है मशकों में से, मरूज़ी ज़्यादा नहीं आती, मरूज़ी मशकों में से 10% मैंने बताई है। और जो बुक है, बुक के अंदर से 90% आती हैं। और इसमें डेंगू का सवाल एक लाजमी आता है, उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। हो सकता है इस दफ़ा बायोलॉजी में जो है वो आ जाए, कोरोना वायरस के बारे में भी कुछ सवाल आ सकता है एक आध। और जो बाकी मज़ामीन हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उसके एंड एक्सरसाइज में से आपने 90% तैयार करना है, यानी उसके एंड एक्सरसाइज में से सारा कुछ आता है। और बुक में से आपने सिर्फ क्या तैयार करना है, 10% तैयार करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी मालूमात मिली होंगी। तो दोबारा आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मरूज़ी में आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं। आपके सिर्फ एक टिक लगाने से, एक बबल फिल करने से आपको मुफ्त का नंबर मिल जाता है। और 19 नंबर की मरूज़ी फ़र्ज़ किया इंग्लिश में, तो आपने 19 बबल फिल किए हैं तो आपको 19 नंबर मुफ्त में मिल जाएंगे। आप लेटर पूरा लिखना है, आपको कभी भी गारंटी नहीं है कि आपको पूरे नंबर दे वो, लेकिन जो आपकी मरूज़ी सही है उसमें आपके पूरे नंबर आएंगे। तो मरूज़ी को ख़ास तौर पर आपने तसल्ली से करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ लिंक्स दी हुई हैं ऊपर हेड में और साथ जो है डिस्क्रिप्शन में भी, और इस वीडियो के एंड में भी जो दी हुई वीडियो के लिंक्स उनको आप लाजमी देखें ताकि आपको अच्छी मालूमात मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।